नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने देहरादून और हरिद्वार के लोगों से की वर्चुअल बात, प्रचार को दी धार। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने अक्षय कुमार, सीएम धामी ने अभिनेता को पहनाई पहाड़ी टोपी। यशपाल आर्य ने सुमित हृदय के समर्थन में की जनसभा, बीजेपी पर साधा निशाना। रानीखेत पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लोगों से किया जनसंपर्क। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव रैली में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा राहुल गांधी की मानसिक उम्र महज 6 वर्ष है। बीजेपी कांग्रेस पर भड़के केजरीवाल, बोले सरकारी नौकरियों से दूर करेंगे भ्रष्टाचार। यमकेश्वर विधानसभा प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए उतरे दिग्गज नेता हरक सिंह रावत, बीजेपी को लिया आड़े हाथ। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अब उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। अक्षय कुमार ने देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के दौरान अक्षय कुमार उत्तराखंडी टोपी पहने दिखाई दिए। सीएम धामी ने कहा कि हमने अक्षय कुमार को एक प्रस्ताव दिया था, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। वे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्षय कुमार को पहाड़ी टोपी पहनाई और पुष्प गुच्छ दी। साथ ही सीएम धामी ने उन्हें केदारनाथ मंदिर की प्रतिमूर्ति भी भेंट की। भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में रामनगर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार भाजपा सरकार पुनः आ रही है और वो भी 60 पार। गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई भी गुटबाजी नहीं है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट के चुनाव प्रचार में रामनगर पहुंचे थे, जहां रोड शो के माध्यम से वो विधायक प्रत्याशी के साथ लोगों से रूबरू हुए। साथ ही प्रियंका गांधी के एक स्लोगन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इससे आधी आबादी को साधने की कोशिश की। वहीं इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वो खुद नहीं लड़ रही हैं तो साधेगी क्या। पूरे प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूँ। सभी जगह पर बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवानों का, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और अब की बार हमने जो नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से अब की हम 60 पार होने वाले हैं। रामनगर में भी जिस प्रकार का उत्साह था, सारी सड़कें भरी हुई थी, लोग घरों से बाहर थे, दुकानों से बाहर थे, सड़कों पर थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रामनगर में एक बार फिर से कमल खिल रहा है, फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। नहीं, जहाँ भी जो कमियां हैं उन कमियों को दुरुस्त करेंगे, उनको ठीक करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए कल उत्तराखंड पहुंचे। नड्डा 2 दिन तक प्रदेश में पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। कल दोपहर बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहसपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर के समर्थन में सेलाकुई बाजार पहुंचे, जहां भाजपा अध्यक्ष ने डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए पार्टी प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर के पक्ष में जनता से वोट डालने की अपील की। इस दौरान पार्टी प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर सहित भाजपा के आला नेता और कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष डोर टू डोर कैंपेनिंग करते नजर आए। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल रैलियों के माध्यम से लोगों से संपर्क कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रदेश भर में ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री धामी ने अल्मोड़ा जिले की रानीखेत विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रमोद नैनवाल के समर्थन में रानीखेत बाजार में लोगों से जनसंपर्क किया और एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव महायज्ञ है। उधम सिंह नगर में बीजेपी चुनाव की प्रदेश सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी के काफिले पर दिनेशपुर क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में चुनाव प्रचार के दौरान हमला हो गया। आरोप है कि इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने हमला किया है। जानकारी के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान राजकुमार ठुकराल के समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके कारण विवाद बढ़ गया। जिसके बाद भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल के समर्थकों पर गाड़ी रोककर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप भी लगाया है। जैसे ही मामले का पता पुलिस प्रशासन को लगा तो तमाम अधिकारी दिनेशपुर थाना टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस मामले को लेकर एसपी सिटी ममता बोरा ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान 2 प्रत्याशियों के लोग आमने सामने आ गए थे, जिसको लेकर विवाद हुआ है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने उत्तराखंड का दौरा करना शुरू कर दिया है। वहीं कल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। हरिद्वार में मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड को हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते हैं, जिससे उत्तराखंड की पहचान जुड़ी हुई है। उन्होंने आपका एजेंडा बताते हुए कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, जो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, क्योंकि दूसरी पार्टी
पार्टियों को भ्रष्टाचार खत्म करना ही नहीं आता है और नीयत में खोट भी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विद्युत सेवा को दुरुस्त किया जाएगा और मुफ्त बिजली दी जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब रफ्तार पकड़ने लगा है। चुनाव की तारीख नजदीक है, वहीं अब सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी के चलते हल्द्वानी से कांग्रेस प्रत्याशी के उम्मीदवार सुमित हृदय के पक्ष में यशपाल आर्य ने एक जनसभा की। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दमुआ डूंगा क्षेत्र में जनसभा कर सुमित हृदय के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। यशपाल आर्य ने दमुआ डूंगा वासियों को भरोसा दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई का समय आ चुका है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से उत्तराखंड में सरकार बनाएगी और स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय के अधूरे सपने दमुआ डूंगा निवासियों को भूमि का मालिकाना हक दिलाने का कार्य कांग्रेस की सरकार आते ही किया जाएगा और इसके लिए दमुआ डूंगा वासियों को कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदय को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजना होगा। आदरणीय यशपाल आर्य जी पूरे प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और उनका जो नेतृत्व और मार्गदर्शन है लगातार हमेशा मुझ जैसे सैकड़ों यहाँ पे युवाओं को मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है और उनकी सरलता और जो सहजता है वाकई में हमें पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की याद आती है जब आदरणीय यशपाल आर्य जी का सानिध्य मिलता है और उनका आशीर्वाद जो मिला है मुझे ही नहीं, यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं को और यहाँ की जनता को मुझे विश्वास है कि उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में अवश्य इस क्षेत्र का भी और प्रदेश का भी जो विकास है वो सुनिश्चित है और उनके हाथों में हमारे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। इंदिरा जी का विशेष लगाव था जी बिल्कुल, इंदिरा जी का विशेष लगाव डम्बा डूंगा से भी था और आदरणीय यशपाल आर्य जी से भी बहुत ज़्यादा था और बहुत पुराने समय से था जब दोनों विधान परिषद से उत्तर प्रदेश के ज़माने से। और डम्बा डूंगा के जो लोग हैं उनको बहुत मेरा कैसा माहौल था, वही माहौल यहाँ भी देख रहा हूँ। मन बना लिया है जनता ने, महान जनता ने आशीर्वाद देने का, सहयोग देने का, समर्थन देने का और भारतीय जनता पार्टी को के विदाई देने का मन बना लिया है। कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से मजबूत सरकार बनने जा रही है। जो परिवर्तन देख रहा हूँ, जो परिवर्तन का माहौल देख रहा हूँ, जो बदलाव दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और मजबूत सरकार बनने जा रही है जो 5 साल मजबूती के साथ काम करेगी। जो हमारा प्रतिज्ञा पत्र है, जो हमारा दस्तावेज है, जो हमारे सभी के विचार, सभी के सुझाव समाहित हैं, उसके आधार पर 5 वर्ष का हमारा रोड मैप तैयार करेंगे। उसके आधार पर हम समस्याओं का निदान करेंगे। जो हमने कहा है उसको हम पूरा करेंगे। भाजपा अभी भी पूर्ण बहुमत का दावा कर रही है, कह रही कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही, आपस ही में लड़ाई इनकी चल रही है। अब जब 10 तारीख को ना 10 मार्च वो सब साफ, तस्वीर साफ हो जाएगी। वो कहते रहे खोखली बातें उनकी आवाज़ में वो दम नहीं है, वो जोश नहीं है, धीमी आवाज़ होगी उनकी, कमज़ोर आवाज़ पड़ती आ रही है और वो अपनी हार पराजय स्वीकार कर चुके हैं। भाजपा के युवा नेतृत्व के लिए क्या कहना चाहते हैं जो युवा नेतृत्व की बात करते हैं? देखिए, युवाओं का देश, युवा 50% देश तो युवाओं का है और देश का भविष्य युवाओं के हाथ में सुरक्षित भी है और जहां युवाओं ने देश के निर्माण, देश के आज़ादी में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी और आप ने अपने अपने स्टार प्रचारक चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। जिसको लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के दल बदलू प्रत्याशी को मायावी बताया। बता दें कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है, जिसको लेकर अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की एक जनसभा को संबोधित किया था। वहीं भाजपा के पक्ष में लहर बनाने के लिए बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित किया और आने वाली 14 फरवरी को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के हितों को दबाने का काम करती है। यही कारण है कि आज राहुल गांधी खुद कांग्रेस को डुबोने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें राहुल गांधी की मानसिक उम्र 6 साल की लगती है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नजरिए में 4 धाम को उनका परिवारवाद बताया। साथ ही उन्होंने दल बदल करने वाले नेताओं को मायावी बताया है। भारतीय जनता पार्टी विकास की पर्याय है। उत्तराखंड में चाहे 4 धामों का विकास हो, ऑल वेदर रोड्स हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, किसानों का कल्याण हो, गरीबों का उत्थान हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, मोदी जी के नेतृत्व में और धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कर रही है। आज 2
विधानसभाओं में से मैं होकर आ रहा हूँ और जो उत्साह लोगों में देखा है, मेरा पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेगी। कांग्रेस का कबाड़ा करने के लिए तो राहुल गांधी ही काफी है। हमारे लिए 4 धाम, बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, लेकिन कांग्रेस के 4 धाम हैं श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वडेरा। हम नहीं कह रहे, उनके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं मगरमच्छ आ गए कांग्रेस में, मगरमच्छ। अब ये मगरमच्छ तो जनता को खा जाएंगे। आज कांग्रेस 4 धाम 4 काम की बात कर रही है। 4 धाम मैंने बता दिए, 4 काम। एक परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा अन्याय और चौथा अनीति। इन 4 को इनके राज्य में शिष्टाचार बना दिया था। तो 4 धाम 4 काम नहीं करेंगे तो कबाड़ा कर देंगे। और जो काम कभी जहां पार्टी है वो किए ही नहीं। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, कभी बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, किसी परिवार को 40,000 रुपया दे रहे हैं। यहां के बातें फटकार रहे हैं कि 40,000 रुपया दे देंगे। ये झूठी बातें करने वाले, जहां सरकार है वहां कुछ करते नहीं है। देखो, मैं तो एक बात कहता हूं, महात्मा गांधी जी ने कहा था आज़ादी के बाद कांग्रेस का काम खत्म हो गया, कांग्रेस को भंग कर दो। महात्मा गांधी जी की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी महात्मा गांधी जी की बात मानकर ही दम लेंगे, कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। वो ऐसी पंजाब की सरकार चल रही थी, कैप्टन को हटा दिया, तो राहुल गांधी काफी, हमें जरूरत क्या है? यहां तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी अपने कामों से। यमकेश्वर विधानसभा प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए उतरे दिग्गज नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि वह भाजपा सरकार में रोजगार मंत्री रहे, लेकिन वह एक भी युवा को चपरासी की नौकरी तक नहीं दिला पाए। जब वह कांग्रेस में मंत्री रहे तब वो लगभग 1 लाख युवाओं को रोजगार दिला चुके थे। ऐसे में भाजपा ने बेरोजगार युवाओं की उपेक्षा की है, लेकिन इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी जनता के भरपूर समर्थन से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि आज गैस सिलेंडर 1000 तक बिक रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं 4 लाख बेरोजगारों को स्थायी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वो वादे जनता से किए हैं जो वो पूरे कर सकते हैं। आज 1000 रुपए का है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर होगा। हम 4 लाख लोगों को स्थायी रोजगार उत्तराखंड के लोगों को देंगे। जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मांग उत्तराखंड के नौजवानों की है कि भाजपा सरकार में मैं स्वयं रोजगार मंत्री था, एक भी चपरासी में 5 साल में नहीं लगा पाया, जबकि कांग्रेस की सरकार में मैं मंत्री था। चाहे दून मेडिकल कॉलेज हो, भरसार विश्वविद्यालय, श्रीनगर मेडिकल हो, पंतनगर विश्वविद्यालय हो, टी बोर्ड हो, बी बोर्ड हो, अग्नि बोर्ड हो, मंडी हो, मैंने 1 लाख लोगों को नौकरी लगाया। और मैं भाजपा सरकार में भी मंत्री था, मैं एक को चपरासी नहीं लगा पाया, एक को नौकरी नहीं लगा पाया। इसलिए आज उत्तराखंड के नौजवानों को कांग्रेस पार्टी ने विश्वास दिलाया है कि हम 4 लाख नौजवानों को, हमने राहुल गांधी जी ने कल कहा हम 1 करोड़ लोगों की नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, 20 लाख लोगों की नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। जो हम नहीं कर सकते नहीं करेंगे। हमने वो वायदे उत्तराखंड के लोगों से किए हैं जो हम पूरा कर सकते हैं। गरीबी की रेखा के नीचे, और बहुत सारे लोगों का गरीबी का कार्ड नहीं है, लेकिन वो गरीब हैं, उनका चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे 5 लाख परिवारों को हमने 40,000 रुपए की मदद हर साल, जब तक उनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो जाता, आर्थिक रूप से वो उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो जाती, तब तक हमारी सरकार करेगी। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करेगी। ये वायदा जो हमने, जन सैलाब उमड़ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 20 वर्षों से यहाँ पे विधायक उनका स्थापित रहे और विकास शून्य में खड़ा रहा, तो ये इसीलिए परिवर्तन की लहर चल रही है। आज जहाँ भी जा रहे हैं जन सैलाब, 10 अगर टैक्सी आएंगी तो 30 टैक्सी आ रही हैं, 30 आएंगी तो 60 आ रही हैं। तो एक तरह जन सैलाब है। ये विकास अगर किया होता इन्होंने तो चेहरा बदलने की आवश्यकता क्या पड़ी इनको? जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका विचार क्या है?
आपका विचार नहीं है तो विचारधारा भी नहीं हो सकती, और जब विचारधारा और विचार एक साथ नहीं होगा तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी को छिन्न भिन्न कर दोगे, जैसे आपने कांग्रेस को करा। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ये पहला हिंदुस्तान में होगा देश में कि जो किसी राष्ट्रीय दल में अपना दल बना दिया हो, जिन्होंने आरबी टीम। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है समर्थन दे रहे हैं, उनके लोग भी समर्थन दे रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक हमारा वोटर हाथ का बटन देख के बटन दबा रहा है कांग्रेस का, और एक वोटर शैलेंद्र रावत की फोटो देखकर बटन दबा रहा है। ठीक है, इसलिए ये विकास के लिए वोट कर रहे हैं जनता। सम्मानित जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो विकास के लिए वोट कर रही हैं। बेरोजगारों का जो गला घोटने का काम किया है, माता और बहनों को, नौजवान शिक्षित बेरोजगारों का 28,000 पद जो है सरकार ने जो है नहीं भरे, जो विभागों में भरे जाने थे, और माताओं और बहनों के पेट पर पट्टी बांध दी इन्होंने कि जो चूल्हे गैस से जलने थे वो लकड़ी से आ गए। जिस सब्जी बड़ा स्वादिष्ट माताएं बहनें बनाती थी उसमें एक करछी तेल डालते थे, तो आज जो है चिंता की लकीर खिंची हुई है, एक चम्मच भी बड़े सोच समझ के डाल रहे हैं। तो ये महंगाई पे भी चोट है सम्मानित जनता की, ये बेरोजगारी पे चोट है, और ये जो विकास होना चाहिए था ये अभी लक्ष्मण झूला है। बताइए आप तो यहाँ हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों और जो नेताओं के संपर्क में रहते हैं, मीडिया के भाई लोग, तो ये बताइए कि 2 साल 2.5 साल पहले लक्ष्मण झूला की जो है उन्होंने कई घोषणा की थी कि इसको शीश महल का झूला बनाएंगे, शीशे का झूला बनाएंगे। कहाँ है उनका शीशे का झूला? घाटों की बुरी हालत है। जो व्यापारी हमारे कई वर्षों से जो है दुकान चला रहे हैं, उनको उसका स्वामित्व तो नहीं मिला, पट्टे नहीं मिले। तो ये मेरी प्राथमिकता होगी। जिस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं तो सम्मानित जनता से यही निवेदन करूंगा कि सम्मानित जनता इतनी प्रचंड बहुमत से समर्थन करे, जिता रही है, लेकिन भारी बहुमत से जिताएगी। तो जिन केंद्र में जो बैठी हैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन, और राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बैठा है, जिनको कानों में आवाज़ नहीं जाती, जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है, तो भारी बहुमत से अगर जीतेंगे तो ये पहली बार उनका अहंकार, उनका घमंड टूटेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं है, ये जनता की सीट है। नगर पंचायत झबरेड़ा द्वारा झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल को निवर्तमान पत्र लिखकर एक नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब 24 घंटे में मांगा गया। इसी को लेकर विधायक देशराज कर्णवाल नगर पंचायत दफ्तर के सामने ही अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। समर्थकों ने धरने पर नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि मामला नगर पंचायत झबरेड़ा के मानकपुर चौक का है, जहाँ पर विधायक देशराज कर्णवाल द्वारा मुख्यमंत्री से प्रस्ताव पास कराकर मानकपुर चौक का नाम अम्बेडकर चौक रखा जाए। इसी को लेकर मानकपुर चौक पर बाबा साहेब अम्बेडकर, संत शिरोमणि रविदास, चौधरी चरण सिंह आदि के बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन बीते 4-5 दिन पहले वो बोर्ड नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा रात के समय उखाड़ दिए गए। जैसे इसकी सूचना लोगों को लगी तो उन्होंने इस मामले के विरुद्ध अपना विरोध जताया। लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ट्रैक्टर समेत कर्मचारियों को गिरफ्तार कर मामला शांत कराया है। निवर्तमान विधायक बताया है वो अज्ञानी है, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है कि मैं निवर्तमान नहीं हूँ, वर्तमान हूँ, और उन्होंने जानबूझ करके मुझे अनुसूचित जाति का जानते हुए चेयरमैन के इशारे पर निवर्तमान कहा है। ये मेरी अवमानना है, और ये शौकास नोटिस, अवमानना का नोटिस मैं विधानसभा अध्यक्ष को दूंगा। अरे आपकी बातें नहीं मानी गई तो फिर क्या कदम है आपको? मैंने कहा है कि मैं जब तक ये नोटिस निरस्त नहीं हो जाता, जिसका 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था, मैं 1 घंटे में जवाब लेकर के आया हूं। यहां से जब तक नहीं जाऊंगा जब तक नोटिस को निरस्त नहीं किया जाता। ठीक, चलो। थराली से यूकेडी प्रत्याशी कसबी लाल शाह ने थराली विधानसभा के विभिन्न गांवों में भ्रमण कर जनता से आशीर्वाद मांगा। कसबी लाल शाह ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों ने बारी बारी से उत्तराखंड को चला है, लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद भी उत्तराखंड का युवा बेरोजगार है। पलायन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। गैरसैंण को आज भी कोई भी सरकार स्थानीय राजधानी घोषित नहीं कर पाई है। हमारे जो है जय उत्तराखंड, जय भारत, हमारा मेन मुद्दा है अस्थायी राजधानी गैरसैंण। दूसरा मुद्दा है हमारा बेरोजगारी पे।
और भू कानून पे, इन पे हम फोकस करके चल रहे हैं। बेरोजगारी, भू कानून और राजधानी गैरसैंण, इन मुद्दों पे हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का हमको इन मुद्दों पे भरपूर सहयोग मिल रहा है। और राष्ट्रीय पार्टी ने बारी बारी से इस उत्तराखंड को छला है, लेकिन आज 20 सालों बाद भी हमारा बेरोजगार युवा बेरोजगारी पे है और जितने भी हमारे बेरोजगार युवा हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। स्थानीय राजधानी गैरसैंण न होने के कारण यहाँ पर कोई अधिकारी बैठता नहीं है, जिससे हमारा यहाँ से ज़्यादा पलायन हो चुका है और हमारे लोग बाहर पलायन कर चुके हैं। हमारे पलायन को रोकना, हमारे प्राथमिकता होगी पलायन को रोकना, रोजगार के अवसर प्राप्त करना और अस्थायी राजधानी गैरसैंण। मसूरी में कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली के चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह मसूरी पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस भवन में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कुंवर भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उनके द्वारा केंद्रीय रक्षा और गृह राज्य मंत्री के रूप में काम करने को मिला है और उनके द्वारा स्वयं बॉर्डर का निरीक्षण किया गया है। सेनाओं को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, लेकिन वर्तमान भाजपा की सरकार में चाइना और पाकिस्तान भारत की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना एक हो चुके हैं। भारत सरकार की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। उत्तराखंड की जनता ने तय कर लिया है कि ये जुमलेबाज की 5 साल की सरकार है। इसका पर्दाफाश हो चुका है। रिमोट कंट्रोल की सरकार है। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं और मोदी जी और शाह उत्तराखंड का सम्मान नहीं करते, उत्तराखंड की जनता का सम्मान नहीं करते। सबसे जो कमजोर विधायक होता है उसको वो मुख्यमंत्री बनाते हैं, जैसे वो रिमोट कंट्रोल से वो चला सके। 5 साल के अंदर जो भी वादे करे वो एक पूरे नहीं हुए। आज हम मसूरी क्षेत्र के अंदर हैं और मसूरी क्षेत्र एक तरह से देश और दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है और यहाँ एक तरह से गाँव से भी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। यहाँ पर्यटन के रूप से कुछ काम नहीं हो पाया, पानी नहीं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो जनता के अंदर बहुत बड़ा रोष है और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर बहुत मेहनत से काम कर रही है, बूथ पर काम कर रही है और आपको इस चुनाव के रिजल्ट बहुत एक तरह से चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के माननीय जो विधायक हैं वो भूमाफिया जैसे काम करते हैं और आज लोभ के लालच के लिए कहीं घड़ियाँ बांट रहे हैं, कहीं शराब बट रही है, कहीं जाके छाते बट रहे हैं और बहुत बड़ा यहाँ घोटाला उनने किया है कि 4 करोड़ रुपए के लिए जो एक सैंक्शन हुआ था सौंदर्यीकरण के लिए, उसका 40 लाख रुपए नहीं लगे, बाकी उनकी जेब के अंदर है और उसके ये तो एक ही है, लेकिन इस पूरे 5 साल के अंदर उनकी कितनी उन्नति हुई है ये पूरी उत्तराखंड की जनता भी जानती है और मसूरी की जनता भी जानती है। दुख की बात है कि आज ये इसलिए हुआ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। इधर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल्स पे बहुत गलत पोस्टेज लगी है, उसके ऊपर उनको नोटिस मिले हैं। यहाँ तक कि यहाँ के माननीय विधायक जी को भी नोटिस मिला है इलेक्शन के पश्चात। तो इनने अपनी हार मान चुके हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के आने वाले हैं। अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। देखिए, मैं क्योंकि दोनों ही विभाग मेरे पास रहे हैं, रक्षा भी और गृह भी, और उन बॉर्डरों के ऊपर मैं खुद गया हूँ और आज ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि पाकिस्तान और चाइना एक हो चुके हैं। हमारी जो विदेश नीति है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। हमारे सैनिकों को ऐसी मुश्किल क्षेत्र के अंदर भेजा है, उस क्षेत्र के अंदर जहां उनको हथियार नहीं ले जा सकते हैं और वो हमारे क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर रहे हैं और हम देखे भाषण दे रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक फेलियर इस सरकार का रहा है। काशीपुर में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर प्रशासन का अनोखा कारनामा सामने आया है। यहाँ प्रशासन ने शहर से आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स को हटाने की कार्यवाही तो की, लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी की चुनाव सामग्री हटाई गई, जबकि अन्य राजनीतिक पार्टी की सामग्री न हटाने के बाद से राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है, जिसको लेकर आपके चुनाव कैंपेन कमेटी अध्यक्ष दीपक बाली ने पत्रकार वार्ता कर प्रशासन की कार्यशैली पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पहली बार हरकत में आए प्रशासन की कार्यशैली सवालों में घिर गई है। प्रशासन द्वारा कार्यवाही के नाम पर महज आम आदमी पार्टी के पोस्टर और बैनर शहर से हटाए गए, जबकि भाजपा और कांग्रेस के बैनर और पोस्टरों से शहर अभी भी पूरी तरह से पटा हुआ है। वहीं प्रशासन की इस एक तरफा कार्यवाही पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए आपके चुनाव कैंपेनिंग कमेटी अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा कि उनके चुनाव प्रचार की सामग्री ही शहर से हटाई गई है, जबकि शहर में भाजपा और कांग्रेस की भी चुनाव प्रचार सामग्री लगी हुई है, जो प्रशासन के लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि कार्यवाही करनी है तो प्रशासन निष्पक्ष रूप से करे, न कि सत्ता के दबाव में रहकर प्रशासन काम करे। कह सकता हूं कि देखिए कि सत्ता का दबाव
तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रशासन को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए और सभी के साथ नियम कानून के तहत और एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और नियम पूरे करवाने चाहिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी प्रत्याशी हो। तो क्या कह सकता हूँ कि किस सोच से कहाँ से काम हो रहा है, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। मैं तो निवेदन कर सकता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों को कि इस तरीके का कोई भी जो काम है वो नहीं होना चाहिए, और बाकी तो अब जनता जवाब देगी इसका, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि उन झंडों को उतारने से, उन फ्लैक्सों को फाड़ने से कुछ नहीं होगा जो दीवार पर लगे हुए हैं, क्योंकि जनता के दिलों में वो झंडे गड़ चुके हैं और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। सरोवर नगरी नैनीताल के कई हिस्सों में 3 फरवरी से 6 फरवरी तक विद्युत आपूर्ति बर्फ के पड़ने से पूरी तरह बाधित हो गई थी और जगह जगह पेड़ टूट गए थे, जिससे विद्युत तार भी पूरी तरह टूट गई थी, जिसके चलते कल देर रात विद्युत कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के अथक प्रयासों के कारण सरोवर नगरी नैनीताल के कई हिस्सों में विद्युत आपूर्ति सुचारू हो सकी। विद्युत कर्मी ने अपनी जान जोखिम में डालकर क्षेत्र वासियों को देर रात में विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करा दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विद्युत कर्मचारियों का धन्यवाद अदा किया। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास ऊंचाई वाले स्थानों में 3 और 4 फरवरी को 1 फीट से 2 फीट तक भयंकर बर्फबारी हुई। बर्फ के कारण अब सड़कों पर लोगों का चलना दूभर हो गया। ऊपर से पाला पड़ने से बर्फ में फिसलन शुरू हो गई है, इसके कारण कई लोग सड़क पर फिसलने से चोटिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूली बच्चों को और कार्यालय जाने वाले और कामदार मजदूरों को भी बर्फ की फिसलन का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा अभी तक मार्ग को ठीक नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि आने जाने वाला रास्ता बनाया जाए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।